हाँ, अच्छा लगेगा। वेलकम एवरीबॉडी, नमस्ते सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज भी हम क्योंकि शुरू तो माँ दुर्गा से ही करेंगे, तो दुर्गा माँ का ही मंत्र शुरू में बोल लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ स्वार्थ साधिके शरण्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः। नमोस्तुते। चलिए जय आपको माता दी। सुनाता हूँ, मुझको जय निकालनी माता दी। पड़ेगी, मैंने कहाँ रखी है देखता हूँ। अब ये बंगला में लिखी हुई है, तो मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। बट हाँ, ट्रांसलेशन कर देना, हमें बंगला नहीं आती। हाँ, मैं कर दूंगा ट्रांसलेशन। अब मैंने वो थर्सडे मॉर्निंग ही लिखी थी। मैंने उनको कहा कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई गलती की हुई हो तो, बिकॉज अब तो मेरी वाइफ है नहीं जो करेक्ट कर देती इसको कि तुम्हारी ग्रामेटिकल गलती है, उसको करेक्ट कर दें। सो पढ़ के सुनाता हूं आपको। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बाकी का बंगला है अब। আমার জননী জন্মভূমি ও আমার মাতৃভূমি, मेरी जननी जन्मभूमि ও मेरी मातृभूमि। আমার मतलब मेरी। জীবনের বেশিরভাগটা বিদেশে কাটিয়ে দিয়ে ও কি যে তোমার টান, जीवन का ज्यादा भाग विदेश में स्पेंड करने के बाद भी क्या तुम्हारी खींच, क्या तुम्हारे तरफ आकर्षण है। कीजे तुम्हार टान, कितना तुम्हारा आकर्षण है। आजो ओई खबर ओई भाषा ओई गान, आज भी मैं वही खाना खाता हूँ, खाने खाता हूँ, वही भाषाएं बोलता हूँ और वही गाने सुनता हूँ, वही गान। তুমি আমার ঐতিহ্য, তুমি আমার পরিচয়, তুমি मेरा इंडिविजुअलिटी हो, मेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर हो मेरा। তুমি मेरा परिचय हो, তুমি আমার পরিচয়, তুমি আমার मान सम्मान, তুমি मेरा मान और सम्मान हो। माँ तुम्हें प्रणाम, माँ तुम्हें प्रणाम। ये मैंने लिखा था। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, दारुण, वेरी दारुण। नाइस, दारू दारुण। I have दारू one word. दारू। I have one word. दारुण। दारून दारून बहुत बढ़िया, ये दारुल क्या होता है? दारुण मतलब बहुत खूब अच्छा। भालो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दारुण मतलब बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, अति मैं क्या सुंदर। दारू शायद पीने वाला दारू। नहीं नहीं, दारून दारून। एन एन होता है, लेकिन ये DARUN। दारू क्या होता है? दारुल। दारुण होता है, दारुण। दारुण। तो ये मैंने सोचा कि मैं कहाँ से अब पढ़ूंगा, इसलिए आई स्टार्टेड कंपोजिंग 6 लाइंस, मैंने अपने आप ही लिख ली। बहुत बढ़िया। सोचा कि ऐसा पढ़ दूंगा, देखा जाएगा क्या Bengali होगा। is a sweet language. I mean, एक नया प्रोफेशन मिल मुझे गया तो आपको, बहुत पीयूष जी। बहुत पसंद है। बंगाली इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज। बंगाली इज अ Very पीयूष जी, sweet. एक बार और एक और आपको मिल गया नई चीज करने को। नहीं नहीं, मैं जब यंग उम्र में था तब मैं पोइट्रीज लिखा करता था काफी। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी के पहले की बात है बहुत, बट तब लिखा करता था। बीवी पे? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही लिखा करता था। तब अच्छा, तो मिला भी नहीं था किसी को, सो ऐसे नहीं कह सकते। शारदा जी से शुरू करते हैं। शारदा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए। वो है नहीं, बैठी हुई नहीं है। आ आ गई, गई, आ गई, आ गई। आ गई। इसको शारदा जी, म्यूट, आप क्या पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए प्लीज। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, नहीं नहीं, मैं यही पूछना चाहती थी कि लाइक व्हेन अ पर्सन डाइज, एक कोई मर जाता है, तो इनका वासना, जो आत्मा, तो आत्मा इज अनटचेबल, इट यू नो इट्स नथिंग अफेक्ट्स द आत्मा। तो फिर but you carry your vasanas, no, that so they are kind of embedded in the sukshma sharira, right? And then, but what happens to the Karana Sharira and the Mahakarana? Aren't we surrounded by 4 sheets? That is, what about the Karana Sharira and the Mahakarana Sharira? क्योंकि जब हम मंत्र, we have a महादेवी मंत्र है, तो हम जब मंत्र बोलते हैं तो वो बोलते हैं सूक्ष्म शरीर परिशुद्ध्यामि, you know, and then कारण शरीरा, महाकारण शरीरा। तो और दो तो क्या होता है उन दोनों का, उन दोनों शीट्स का? ठीक है। हम लोगों ने इस पर पहले बात की हुई है वैसे, बट मैं फिर एक बार बात कर लेता हूँ। जब आत्मा निकलती है शरीर से, तो वो, जैसा हम कहते हैं कि पर्जन्यों में, बादलों में जाके बैठ जाती है और बादलों के साथ बैठकर वहीं रहती है। लेकिन
जब उस आत्मा को दोबारा जन्म लेना होता है तो वो आत्मा प्रकृति से शरीर को बोरो करती है, क्योंकि शरीर का हर इंग्रेडिएंट प्रकृति से बना हुआ है, नेचर से बना हुआ है। अब क्योंकि शरीर का हर इंग्रेडिएंट प्रकृति से बना है, नेचर से बना है, तो आत्मा जो है वो प्रकृति से बोरो करके ही अपना काम करती है। बोरो क्या करती है? सबसे पहले, क्योंकि फिजिकल बॉडी में आने में तो उसको अभी टाइम लगेगा, वो आएगी आफ्टर इट गेट्स इनटू अ वूम्ब, then only it can come into a physical body or into an egg or into any other place where she has to be born. It has to be born. तो आत्मा जो है वो क्या करती है? सबसे पहले सूक्ष्म शरीर को बोरो करती है। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है कि 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं एसेंशियली, उसको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय, उसका मतलब होता है जो हमारे अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, उनको हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। दैट इंक्लूड्स मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकार। सो मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चित्त, कॉन्शियस, और अहंकार, ईगो सिस्टम। तो ये 4 चीजों को का सूक्ष्म शरीर बनता है। Now typically what happens is that when we die, the Sukshma Sharir is deposited back into the nature because we have died. तो सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रकृति को वापस दे दिया। तो जब वो वापस दे दिया तो जो आत्मा जन्म लेती है वो उसी सूक्ष्म शरीर को बोरो करके ही जन्म लेती है। क्योंकि वो आत्मा जब बादलों में लिपटी होती है तो वो उस सूक्ष्म शरीर भी उसके आसपास ही लिपटा हुआ होता है, वो उससे छूटता नहीं है। अब क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर को लेकर ही दोबारा जन्म लेती है तो उसके वही माइंड, वही इंटेलेक्ट, वही हैबिट्स, वही ईगो सिस्टम वही काम कर रहा है। That's why it's the same thing that is working again and again and again. That happens with this Sukshma Sharir. Karan Sharir is when this Srishti, the creation, is not there. When the Atmas have to go and rest into a Parjanya or into a cloud that is going to be there somewhere in the universe, in the system, where it has no place yet to take birth, because there is no creation. For all those years when there is no creation, जिसको हम महारात्रि कहते हैं या जिसको हम प्रलय की अवस्था कहते हैं, during those years when that Atma has to be somewhere, it cannot be with the Sukshma Sharir because there is no Prakriti. And as there is no Prakriti, there cannot be a Sukshma Sharir because it does not exist anymore. At that time, there is a Karan Sharir that exists with the Atma along in that cloud. It is a very minutest form. A Karan Sharir means that there is a reason or a cause that will give you a birth again. So that is a Karan Sharir. It does not have the same Sukshma Sharir. It does not have any Sharir because there is no Prakriti. All Sharir is made from Prakriti. As it does not have a Prakriti, but there is a reason. There is a cause. The cause is this, that you will have to take birth again. As that is the cause, so it is called Karan Sharir. That means you are not free from the cycle of death and birth. So it's called a Karan Sharir. So you are in that Karan Sharir. But those people who get rid from the birth and death cycle, they have a thing called the Turiya Sharir. Turiya. That is referred as Mahakaran. But it is called Turiya Sharir. Turiya Sharir is like a quiet or a Shant Sharir that has no existence at all. But what happens is, when you want to take birth and if you have a salvation, अगर आपको मोक्ष या मुक्ति मिली हुई है लेकिन आपको फिर भी जन्म लेना है, जैसे कि भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं अपनी गीता में, अवतारवाद में, कि मैंने शरीर मांगा है because I wanted to take birth. That is when the Turiya Sharir, you have to use it, make it active, and then get into everything else.
borrow it from the Turiya Sharir. So these are the 4 different Sharir, if I have been able to explain to you. So basically, these two shariras are of no use. Now, why they are no use? Because they are there only during pralay time, na? No, but Pralay time. they can be of use even to us now. If we get into the moksha or salvation, we will not be having the Sukshma Sharir at all. And the Sthul Sharir also we don't need at all. We will get into Karan and into Turiya immediately. So it's still of use to us. ठीक है, thank you. और शारदा Thank जी you. कुछ और पूछना है? What are the बस questions you have? अभी तो उतना ही है, but I'm sure there'll be a lot of questions later on. ठीक है, तो आइए अब एक कैसा करते हैं कि let us start with the काफी टाइम हो गया already. Let's start with the remaining forms of माँ दुर्गा. तो हमने जो पहले 4 किए थे, शायद कुछ मुंडा तक किया था मैंने, तो आज हम 5, 6, 7 कर लेते हैं और कल हम 8, 9 कर लेंगे, या आज हम 2 कर लेते हैं, कल 3 कर लेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है? तो अपने अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखिए प्लीज, उनको ऑन नहीं करिए, देन आई कैन कंट्रोल इट बेटर एंड द वॉइस विल बी ऑल राइट. तो आइए शुरू करते हैं. हमने किससे शुरू करना है? आज चौथे भाग से शुरू करना है. चौथी को कहते हैं उसका 4th जो डे, नहीं 5th से शुरू करना है हमने. तो 5वां जो रूप होता है माँ दुर्गा का, वो स्कंद माता होता है. उसको स्कंद माता कहते हैं. स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जब दुर्गा की शादी हो चुकी और शादी होने के बाद वो कुष्मंडा फॉर्मेशन में आ चुकी हैं, मतलब वो यूनिवर्स को कंसीव कर चुकी हैं, सारा का सारी पृथ्वी, सारा सिस्टम जो क्रिएशन बनेगी, उस क्रिएशन को वो कंसीव कर चुकी हैं, और उनके अंदर एक अंडे की फॉर्मेशन हो गई है, जो कि एक गर्म ऊष्म अंडा है, वो उनके अंदर बन गया है. तो अब नेचुरली जब वो बन गया है तो उसके बाद एक स्कंद, उनका एक बेटा पैदा होगा. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ 5वीं जो माता है उसको स्कंद माता कहा जाता है. अब इसमें देखने की बात यह है कि अकॉर्डिंग टू ये नवरात्रि जो हम मनाते हैं, इन 9 रूपों के हिसाब से माँ का सिर्फ एक ही पुत्र माना जाता है, वो स्कंद माता, स्कंद पुत्र कहा जाता है उसको. जो स्कंद है उसी का नाम कार्तिकेय है, और उसी को साउथ इंडिया में दूसरे नामों से भी प्रे किया जाता है. और भी नाम है, मेरे को याद आ जाएंगे अभी. तो ये स्कंद उसी का नाम है जिसको कार्तिकेय कहते हैं. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, देखिए जब सृष्टि बनती है ना, ये जो भी सृष्टि से बनता है, हम सब कुछ हम लोग सृष्टि से, प्रकृति से बोरो करते हैं, एवरीथिंग. अभी मैंने कहा, जब शारदा जी का क्वेश्चन था, तो मैंने कहा कि हम लोग प्रकृति से ही अपने अंतःकरण चतुष्टय को बोरो करते हैं, अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बोरो करते हैं. हमने अभी कहा इस बात को. हम बोरो कहां से करते हैं? अब मैं आपको कहूंगा कि हम जो अपना शरीर है, बॉडी जो है जिसमें हम जीते हैं, फिजिकल बॉडी, ये हम नेचर से या प्रकृति से बोरो करते हैं. तो आप कहेंगे हाँ हमने ये सुना हुआ है, बिकॉज 5 एलिमेंट्स. तो आपको पता है कि अर्थ है, वाटर है, हवा है, अग्नि है, आकाश है, इन चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना, ये हमको पता है, और इस चीज को हम मानते भी हैं. फिजिकल बॉडी जिसको कहा जाता है, नेचर से बनती है. तो जैसे हम अपने स्थूल शरीर को, फिजिकल बॉडी को नेचर से बोरो करते हैं, प्रकृति से बोरो करते हैं, वैसे ही हम अपनी सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को भी प्रकृति से बोरो करते हैं. ऑब्वियसली जब हम बोरो करते हैं तो एक कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट से ही हम अपनी इंटेलिजेंस को बोरो करते हैं. ठीक उसी तरह से एक कॉस्मिक माइंड है, मन है, जो हम बोरो करते हैं. एक कॉस्मिक चित्त है और एक कॉस्मिक अहंकार है. ठीक,
यहां तक तो समझ आ रहा है ना प्रिंसिपल के वाइज पर। अब हम जब इन चीजों को बोरो करते हैं, हर ह्यूमन बीइंग, हर लिविंग बीइंग इसी तरह इन चीजों को बोरो करके काम चलाता है, जन्म लेता है, उसका काम चलता है। तो जब हम इन चीजों को बोरो करते हैं तो होता ये है कि ये चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करती हैं नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। अब जैसे मट्टी, अर्थ एग्जिस्ट करती है तभी तो हम बोरो करते हैं ना। हम तो मट्टी खा के बच्चे को पैदा नहीं करते ना नहीं करते। लेकिन हम मट्टी में पैदा किए हुए अन्न खाते हैं ना। मट्टी में जो पैदा होती है, सब्जियां होती है, जो भी चीज पैदा होती है, हम उन चीजों को खाते हैं ना। उनको खाकर ही हमारे अंदर ये इस इंग्रेडिएंट का की क्वालिटीज आती हैं कि हम शरीर को जन्म दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से कॉस्मिक सिस्टम के अंदर अपना एक कॉस्मिक इंटेलेक्ट, कॉस्मिक माइंड होता है हमेशा। अब लेट मी गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे हमारा माइंड जो है और हमारा इंटेलेक्ट जो है वो हमेशा करेक्ट पाथ पे तो चलता नहीं है, हमेशा ठीक रास्ते पे तो चलता नहीं है, वो भटकता रहता है इधर उधर, कभी गलत की तरफ, कभी इनकरेक्ट की तरफ, कभी दुष्टता की तरफ, कभी और किसी की तरफ। तो ये प्रकृति का जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक अहंकार, कॉस्मिक चित है, ये भी भटकते हैं। तो जब ये भटकते हैं तभी भटकते हैं जब इसका जन्म हो जाता है, क्रिएशन का पैदा होना हो जाता है। तो स्कंद माता के फॉर्म में जब हिरण्यगर्भ में से क्रिएशन का जन्म हो गया, पैदा हो गई क्रिएशन, सॉरी कुष्मुंडा के फॉर्म में जब पैदा हो गई, तब स्कंद माता, तब माता को यह जरूरत पड़ी कि अब मेरे को करेक्शनल पावर की जरूरत है। तो स्कंद माता की पूजा होती है कि जो बच्चा पैदा हुआ, जो कार्तिकेय पैदा हुआ, जो माता का बेटा पैदा हुआ जिसको स्कंद कहा जाता है, उस बेटे ने सारे सिस्टम के अंदर जो भी खराब चिंताधारा थी, खराब इंटेलेक्ट था, खराब अहंकार था, उनसे लड़ाई कर करके उनको करेक्ट किया। ठीक है तो जो भी ऐसी चीजें थी नेचर के अंदर जो कि अपने आप आ जाती हैं, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव्स दोनों चलते हैं मनुष्य के दिमाग में, अच्छा बुरा चलता रहता है। तो वो उन चीजों को फाइट करने के लिए, ताकि क्रिएशन ठीक बन सके, ताकि क्रिएशन ठीक बन सके, ये इधर उधर ना भटके, ये गलत काम ना करे, इसका इंटेलेक्ट गलत ना चले। बिकॉज जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है वही तो सारे सिस्टम को कंट्रोल करके चलाता है। अगर वो गलत हो जाएगा तो फिर सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉस्मिक इंटेलेक्ट वगैरह इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए माता ने, जो उसने सारी सृष्टि को जन्म दिया था, उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसने इन सब चीजों को करेक्ट करना शुरू किया। ठीक है अब अगर यहां तक समझ आ गया है तो पर्पस समझ आ गया कि स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों कहा जाता है। अब जो स्कंद है उसके नाम पर जो कहा जाता है वो बहुत चीजें एट्रीब्यूटेड है कि उसने इस असुर को मारा, इस असुर को मारा, इसको मारा, इसको। ये सारी चीजें पौराणिक कथाओं के अंदर आई हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो भी बुरी चीजें सृष्टि के अंदर थी उनको कैसे करेक्ट किया गया। बुरी चीजों की बहुत बड़ी एनलिस्टिंग और उनके नाम वगैरह सब मिल जाते हैं। जो क्रिएशन साइंस के ऊपर किताबें बनी हुई हैं हमारी, उनमें मिलती हैं चीजें। तो वहां पता चलता है कि एटम्स जो हैं वो इस तरह से उल्टा सीधा काम करने लगे, या यहाँ पर इस क्रिएशन में ऐसा इफेक्ट डालने लगे, तो उनको करेक्ट करना पड़ा। तो ये कहानियां बहुत जगह बनी हुई हैं, लिखी भी हुई हैं। अब इनको हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पर ये एक राक्षस हो गया, ये एक असुर हो गया, इसको स्कंद ने जाके मार दिया। अब उसकी अब इंटरप्रिटेशन इस तरह से पढ़ सकते हैं ताकि उस कहानी को पढ़ा जा सके। सो दिस इज द रेफरेंस दैट इज ब्रॉट अबाउट स्कंद माता। स्कंद माता का जो बेटा है, वो बेटा जब लड़ने गया
जब वो फर्स्ट टाइम वॉर करने गया, तो वो वॉर करने गया था एक राक्षस के साथ जिसका नाम था ताड़क। तो ताड़का के साथ वॉर करने गया। ताड़क के दो छोटे भाई थे या जो असिस्टेंट्स थे, एक का नाम था सिंह मुखम और दूसरा का नाम था सुरपदम। ये दोनों उसके असिस्टेंट थे और उसके छोटे भाई थे जो लड़ते थे उसके साथ। तो जब इन्होंने देखा कि जो स्कंद है वो बहुत वीर है, बहुत ताकतवर है, वो हम सबको डिफीट कर देगा, मेरे भाई को भी डिफीट कर देगा, तो विभीषण की तरह ये दोनों उसकी शरण में चले गए कि हमको माफ कर दीजिए, हमको अपनी शरण में ले लीजिए, हम आपके दास बनना चाहते हैं। तब स्कंद ने सिंह मुखम जो था पहला, उसको उसने सिंह बना दिया, शेर, टाइगर नहीं, सॉरी, लायन बना दिया, सिंह बना दिया, लायन बना दिया। अभी तक माँ दुर्गा की सवारी जो थी वो टाइगर की थी, ठीक है। जैसे हमने देखा था जब वो चंद्र घंटा थी तो वो टाइगर पे राइड कर रही थी, जब वो कुष्मंडा थी तब भी वो टाइगर पे राइड कर रही थी, जब स्कंद माता है तब भी वो टाइगर पे राइड कर रही है। अब स्कंद ने जाकर जब वो सिंह मुखम को सिंह बना दिया, लायन बना दिया, तो उसने इस लायन को माँ दुर्गा को गिफ्ट किया, अपनी माँ को, कि तुम इसकी सवारी करो, ये सिंह है, मेरा ट्रेंड है, ये मेरे द्वारा ट्रेंड है, तो ये तुम्हारा ज्यादा अच्छा काम करेगा। तब से स्कंद माता की सवारी सिंह की हो गई, जब उसने स्कंद ने उसको सिंह प्रेजेंट किया। और जो दूसरा था, उसका क्या नाम बताया मैंने आपको, सुरपदम। सुरपदम जो था उसको स्कंद ने मयूर बना दिया, पीकॉक, उसको पीकॉक बना दिया, मयूर। और वो पीकॉक की सवारी स्कंद खुद करता है, अपने आप करता है, ठीक। उसके पीछे कहा जाता है कि जो तारक है, तारक जो था वो बहुत डेंजरस एक राक्षस था, जिसके पास बहुत बड़ी फोर्स सांपों की थी, स्नेक्स की, करेक्ट। वही स्नेक्स का ही एक राजा था सुरपदम। उसी को उसने पीकॉक बना दिया, इसीलिए बना दिया ताकि वो उसकी सेना के सारे सांपों को खा सके, क्योंकि पीकॉक जो है वो सांप को खा जाता है, पकड़ता है और खा जाता है। तो पीकॉक्स क्योंकि स्नेक का शिकार करते हैं, खा जाते हैं, और पीकॉक के सामने स्नेक टिक नहीं पाता, तो उसने पीकॉक बना दिया ताकि वो स्नेक्स के साथ लड़ भी सके और उसकी सेना को खत्म कर सके। इसके बाद उसने ताड़क का वध कर दिया, जो स्कंद है वो। तो ये कहानी चलती है ताड़क की और इन सब चीजों की। अब उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है स्कंद को। अब क्योंकि उसको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, तो उसी तरह से उसकी पूजा होती है हमेशा। उसकी जो पूजा और प्रेयर होती है, अब एक पूजा करने लायक हमको और मिल गया, करेक्ट। पूजा करने लायक एक कैरेक्टर और मिल गया, वो माँ का बेटा, जिसको कार्तिकेय कहा जाता है, सुब्रमण्यम कहते हैं दक्षिण भारत में। तो उसकी पूजा अब इसकी माँ के बेटे की तरह होती है, माँ पार्वती के बेटे की तरह होती है, क्योंकि वो वॉर का गॉड है। और सिर्फ वॉर का गॉड नहीं है, वो जो नेगेटिव्स हैं सारे सृष्टि में, उन नेगेटिव्स के साथ फाइट करता है और फाइट करके उनको ठीक कर देता है। तो जो वॉर है वो नेगेटिव्स को करेक्ट करने के लिए ही होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं होता है, मगर होना चाहिए। तो होना तो वही चाहिए कि वॉर नेगेटिव्स को करेक्ट कर रहा है। तो ये उसका यही कॉन्सेप्ट था, इसीलिए कार्तिक को बनाया गया और ये फॉर्म हमारे दुर्गा माँ के साथ इसको अटैच किया गया और इस तरह से कहा गया कि दुर्गा माँ ने ये काम किए एज फार एज स्कंद माता का फॉर्म इज करेक्ट, इज कंसर्न्ड, ठीक। ये है स्कंद माता और स्कंद माता की पूजा। अब यहाँ पर ये बताना जरूरी हो जाएगा कि जब स्कंद माता की पूजा होती है उस दिन से, अब उस दिन से गुजरात में गरबा स्टार्ट होता है, ठीक। स्कंद माता की जब पूजा होती है, ये उसका 5वां फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। इस दिन से ही गुजरात में गरबा की पूजा, गरबा का डांस शुरू होता है। जो गरबा का डांस है वो भी गर्भ से ही आया है शब्द, गर्भ, क्योंकि कुष्मंडा का गर्भ हो गया था। गर्भ, प्रेगनेंसी, वूम्ब, पेट के अंदर जो गर्भ होता है उसको गर्भ कहते हैं।
या जो डीप इनसाइड होता है उसको गर्भगृह कहते हैं। ठीक, बहुत बहुत ही कन्फाइंड अंदर की जगह, उसको गर्भगृह कहते हैं। तो गर्भ जो है, उस गर्भ का बाद से ही जब दुर्गा माँ की गर्भ ठहर गया, उसके बाद से ही गुजरात में गरबा का डांस शुरू होता है। वो शब्द गर्भ से ही आया है। वो गर्भ को सेलिब्रेट करते हैं तो गर्भ की पूजा होती है। हमारे अंदर जो 16 संस्कार होते हैं ना, जो हम लोग के अंदर सिस्टम माना जाता है 16 संस्कार का, 16 डिफरेंट संस्कार कहते हैं, जो कि हम करते हैं जब मनुष्य का जन्म होता है वहां से लेके मरने तक। लास्ट तो अंत्येष्टि होती है, जब इंसान मर जाता है तो अंत्येष्टि का संस्कार होता है। जब पैदा होता है तो जन्म संस्कार होता है। उसके बीच में 14 और होते हैं। तो जो संस्कार होते हैं उनके अंदर गर्भ का सेलिब्रेशन हम संस्कारों में करते हैं। उसकी एक पूजा होती है, उसका एक हवन होता है जो कि किया जाता है टू अप्रिशिएट एंड सेलिब्रेट गर्भ। उसी तरह से वहीं से ही गुजरात में गरबा का डांस बना है, जो कि गर्भ का डांस सेलिब्रेट होता है। अब यहाँ पर ये इसका बेसिक सिस्टम है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब क्योंकि माँ ने एक पुत्र को जन्म दे दिया और वो स्कंद माता बन गई, तो पुत्र को जन्म देने के बाद तो एक बच्चे के पैदा होने की सेलिब्रेशन भी होती है ना। तो जो बच्चे के पैदा होने की सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन के लिए ही जो गरबा डांस होता है उसमें कलरफुल कपड़े पहनकर नाचा जाता है कि आप मल्टी कलर्ड अलग अलग रंगों के कपड़े पहनिए ताकि उसको आप दिखा सकें कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए गरबा डांस के अंदर सारे सेलिब्रेशन कपड़ों से होते हैं। पहले जो था वो गरबा डांस शुरू में सारा का सारा तालियों से हाथ जोड़कर हुआ करता था कि एक डांसर दूसरे डांसर से हाथ जोड़ के बनाएगा, तो वो ताली फॉर्मेशन में होता था। तो ताली फॉर्मेशन भी एप्रिसिएशन के लिए होता था। फिर वो अब स्टिक फॉर्मेशन में हो गया। इट्स ऑल द सेम, लोग अब स्टिक यूज करते हैं, तो दैट्स ओके, इट्स ऑल द सेम। लेकिन यहां से गरबा डांस आता है क्योंकि उसका गर्भ ठहर गया। लेकिन ये होता तब से है जब से जिस दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ कि अब गर्भ में से पुत्र का जन्म हो गया, तो सेलिब्रेशन को गरबा नाम से कहा जाता है। तो ये हुआ उसका 5th फॉर्मेशन। जो 6th फॉर्मेशन है उसका, माँ दुर्गा का, उसका नाम कात्यायनी है। कात्यायनी जो है वो कहा जाता है कि एक कात्यायन ऋषि थे, एक ऋषि थे कात्यायन, ये उनके नाम से कात्यायनी नाम पड़ा है। वट एवर इट इज, उन्होंने जो किया नहीं किया वो कहानियां पुराण की हैं, आप जैसा चाहें उसको पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो कात्यायनी है, ये 6th फॉर्म है माँ दुर्गा का। ये फॉर्म है वॉरियर फॉर्म। ये फॉर्म है माँ दुर्गा का जब वो अपने शेर पर, अपने सिंह पर, अपने लायन पर बैठी हुई है, और लायन पर बैठकर उसने अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले लिए हैं हाथ में। सारे उसके जितने भी टूल्स, जितने भी वॉर के वेपन्स हैं, सब उसने हाथ में ले लिए हैं, और अब वो संहार करने के लिए रेडी होकर आ गई है। अब जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरे लोग हैं, पाप है दुनिया में, जितना भी बुराई है, सबके ऊपर वो अटैक करके संहार करेगी। ये उसका फॉर्म है कात्यायनी। अब आप देखेंगे कि जहां भी दुर्गा की पूजा होती है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्पेशली, जब दुर्गा की पूजा होती है, षष्ठी के दिन से ही होती है। वो 6th के दिन से ही पूजा होती है। षष्ठी के पहले उसकी पूजा नहीं होती, बंगाल में नहीं होती। जहां दुर्गा पूजा मनाई जाती है वहां नहीं होती है। अब क्योंकि नहीं होती है, इसीलिए कि तब तक माँ ने वो अपना वीर फॉर्मेट, अपना वो फॉर्म जिसमें वो वॉरियर है, तब तक उसने नहीं लिया था। इसके पहले वो बिजी थी दूसरी चीजों में, क्रिएशन को बनाने में, या क्रिएशन के लिए एक पुत्र को देने के लिए, ये सब चीजों में बिजी थी। अब वो हो गई है प्योर फॉर्मेट ऑफ अ वॉरियर। तो कात्यायनी जो है वो माँ का फॉर्मेट है वॉरियर का। उसी की पूजा वहां से ही शुरू होती है
जो कहा जाता है कि षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 दिन माँ के उस फॉर्मेट की पूजा होगी जिसमें वो वॉरियर है। क्योंकि वो वॉरियर है तभी हमको शक्ति देती है। वो हमको शक्ति देती है कि हम हर किस्म के ईविल के साथ, हर किस्म के बुरे के साथ, पाप के साथ लड़ाई कर सके। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल करेज, वीरता, बहादुरता सब हमारे अंदर आए ताकि हम इसको फाइट करके लड़ सके। इंटरनल, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम उनको भी दूर कर सके, उनसे भी लड़ सके। तो यही माना जाता है कि जो राम थे उन्होंने 9 दिन तो माँ दुर्गा की पूजा की थी, मगर षष्ठी के दिन से उन्होंने वेपन्स मांगने और शक्ति मांगने का काम किया था। तो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी 4 दिन उन्होंने माँ से वेपन्स भी मांगे थे और शक्ति भी मांगी थी कि मैं अपने शत्रुओं को, रावण को हरा सकूं। ये भगवान राम का उस वक्त माना जाता है जब उन्होंने ये नवरात्रे की पूजा की थी। तो ये जो 6ठा फॉर्म है ना माँ का, ये माँ का वो फॉर्म है जिसको हम शक्ति का फॉर्म कहते हैं, या कहते हैं कि ये वेपन्स वाली माँ है जिसने ये काम किया। तो कात्यायनी इसका नाम है, उसको इंग्लिश में डेमन स्लेयर कहते हैं। डेमन स्लेयर, डेमन्स को मारने वाली कात्यायनी है। अब कात्यायनी ने बेसिकली उस वक्त कहा गया महिषासुर का मर्दन करना है, मारना है। महिष नाम का एक असुर, नेगेटिव जैसे कहा जाता है, सृष्टि के अंदर जो पैदा होते हैं, जो कि बहुत बड़े हो जाते हैं, जो विराट फॉर्म ले लेते हैं, उनमें से एक को महिष कहा गया। महिष भैंसा, भैंसे के जैसे महिष का पैरेलल फॉर्मेट भैंसा होता है। तो जैसे भैंसा, अगर आपने वाइल्ड भैंसे देखे हैं जंगलों के अंदर या पहाड़ों के अंदर, तो वो बहुत बड़े साइज के होते हैं और डेंजरस होते हैं। वो बड़े बड़े जानवरों को मार डालते हैं बड़ी इजीली, और वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा होता है और बहुत हैवी हो जाते हैं वो। तो 300-400 किलो का एक एक भैंसा होता है। अब वो इस वेट के साथ होता है, इसलिए उसको पैरेलल बना दिया गया भैंसे के साथ, महिष के साथ, समझाने के लिए कि बहुत बड़ी आसुरी शक्ति, नेगेटिव पावर्स जो सृष्टि के अंदर जन्म ले ली जिन्होंने, उनमें से एक का नाम महिष था, जिसको मारने के लिए माँ ने सारे वेपन्स लिए और अटैक स्टार्ट कर दिया। अब जो महिष था उसके अंदर एक खूबी थी कि वो अपने फॉर्मेट्स बदल लिया करता था, कि कभी वो कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी वो एलिगेटर बन जाता था, कभी वो सांप बन जाता था, कभी वो टाइगर बन जाता था, कभी कुछ बन जाता था। अब ये वही है ना कॉन्सेप्ट, कि जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो कुछ भी फॉर्मेट कभी ना कभी ले लेती हैं। आपके हमारे अंदर भी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं उनके फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी क्रोध, कभी कुछ और, कभी कुछ और। इसी तरह से दुनिया की नेगेटिव फोर्सेस भी अलग अलग फॉर्मेट्स लेकर हमारे सामने आती रहती हैं। ठीक, आज आपको एक एनिमी दिख रहा है, कल वो एनिमी किसी दूसरे फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, फिर वो किसी और एनिमी को अपने साथ मिलाकर एक दूसरे तरीके से आपको मिलता है। ये होता है ना दुनिया में, वर्ल्ड में। तो यही बात है कि वो महिष को इस तरह बताया गया कि वो क्रिएशन के अंदर हर किस्म का फॉर्म लेकर नेगेटिव स्प्रेड करके गंदगी कर रहा था। और उसके साथ ये अटैच किया जाता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, जैसे महिष है, ऐसे जितने भी हैं, इनके अंदर ईगो इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। ठीक, कितना प्रैक्टिकल और सीधी बात है ना ये। जो हमारे अंदर ईगो होती है उसके सामने हम किसी को कुछ नहीं समझते, ना अपने माँ बाप को, ना गुरु को, ना किसी और को, ना किसी टीचिंग्स को, ना किसी को हम कुछ नहीं समझते अपने सामने। हमारी ईगो ही सबसे बड़ी होती है। हमसे बड़ा कौन है? कोई है ही नहीं। हम सबकी बुराइयां दुनिया में निकालते रहते हैं, इसमें ये बुराई, उसमें वो बुराई। अपने अंदर देखने की हमको जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारी ईगो हमको अलाउ ही नहीं करती। जब क्रोध होता है तो उसके सामने कोई दूसरा होता ही नहीं खड़ा। क्रोध में सब कुछ हो जाता है काम। इसके ऊपर भी गुस्सा, उसके ऊपर भी गुस्सा, इसके ऊपर, फिर अपना पराया भी ध्यान नहीं रहता।
वर्ड्स का भी ध्यान नहीं रहता, क्या बोल रहा हूं। क्रोध होता है ना, वैसे ही लालच। जब लालच होता है ना, लोभ, तो अटकता नहीं कुछ, तो सब कुछ समय का धूमिल हो जाता है कि अच्छा करूं, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कंप्लीटली वैनिश्ड। मैं सब कुछ के लिए मेरे अंदर लालच आ गया। बिल्कुल यही कंपैरिजन किया गया है महेश के साथ, कि जब महेश के अंदर इतनी सारी बुराइयां आ गई हैं, तो वो किसी और चीज को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं है। All negatives have combined together within that one person, महेश। तो उसको मारना जरूरी है। तो माँ दुर्गा उस वक्त महेश को मारने के लिए सिंह के ऊपर बैठकर सारे वेपन्स हाथ में लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। उस फॉर्मेट को हम कात्यायनी कहते हैं, और वो कात्यायनी फॉर्मेट उसका 6th डे का फॉर्मेट है। वो 6th डे का ही फॉर्मेट है जिस दिन हम दुर्गा पूजा की पूजा शुरू करते हैं। इसके पहले दुर्गा पूजा की पूजा शुरू नहीं होती। अगला फॉर्मेट नंबर 7 पर आ जाते हैं। 7 फॉर्मेट है कालरात्रि। अब कालरात्रि जो है वो उसका कात्यायनी फॉर्म से भी ज्यादा फियर्स और डेंजरस फॉर्म है, स्केरी फॉर्म है। जबकि वो बाकी सब कुछ भूल चुकी है और वो बिल्कुल फियर्स हो गई है, फियर्सफुल होकर अपने फॉर्मेट में काम करना उसने शुरू कर दिया। कालरात्रि का ही फॉर्मेट काली माना जाता है, जो माँ काली की पूजा होती है, वो ये उसका 7वां फॉर्मेट कालरात्रि का ही एक फॉर्म है जिसकी पूजा होती है। तो ये समझ लिया जा सकता है कि वो काली के फॉर्म में आ गई थी, माँ काली के फॉर्म में। उस वक्त वो काल रात्रि थी। काल रात्रि, मैं तुमको एक ऐसी डार्कनेस, ऐसी रात में भेज दूंगी जिसका काल हो जाएगा, जिसका दोबारा कभी सुबह होएगी ही नहीं। यू विल हैव नो मॉर्निंग एवर, मतलब कभी दोबारा जन्म भी नहीं होगा, फिर कोई और जन्म भी नहीं होगा। ऐसे मारूंगी मैं, ऐसे स्ले करूंगी। तो ये हो गई काल रात्रि, जो कि उसकी अगली 7वीं उसकी फॉर्मेट है, फियर्स एंड फियरलेस, जो कि बहुत ज्यादा फियर्स हो जाती है और मारने के लिए आ जाती है। तो उस वक्त कहा जाता है कि चंडा मुंडा शुंभ निशुंभ, ये सब नाम दिए गए हैं अलग अलग फोर्सेस के, जो कि राक्षसों के नाम या असुरों के नाम, जिनको मारने के लिए वो निकलती है कि ये मेरे रास्ते में ना आए। ठीक। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि इन राक्षसों का एक सेनापति, मेन सेनापति या मेन असिस्टेंट वॉरियर जो था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसका नाम रक्त बीज है। वो रक्त बीज जो है वो भी एक असुर है, राक्षस है। वो ऐसा है कि वो भी बहुत ही फियर्स है और बहुत ही ज्यादा लड़ने में अच्छा है। उसकी ये खूबी है कि अगर उसके ब्लड की एक बूंद जमीन पे गिरती है तो वहां जमीन से उसी का एक दूसरा क्लोन पैदा हो जाता है। दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। तो माँ जब काल रात्रि बन जाती है तो वो इसलिए बन जाती है कि वो दिखे ना कि वो रक्त का बीज कहाँ गिरा, नंबर 1। नंबर 2, रात्रि में कोई चीज का जन्म नहीं होता। उसको जन्मने के लिए दिन की जरूरत पड़ती है, डे लाइट की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, तभी उसका जन्म होता है। तो काल रात्रि के फॉर्मेट में वो इन सबको वाइप करती जाती है, जितने भी ब्लड के बीज गिरते हैं। दिस इज वाई उसका नाम काल रात्रि है, और वो काल रात्रि बनकर इन चीजों के साथ लड़ रही है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमारे अंदर उस चीज का सीड बैठ जाता है, गंदगी का, खराब चीजों का। जो बैठ जाता है वो जाता नहीं है, वो अगले जन्म में भी हम साथ लेके चलते हैं। हमारी जो बर्निंग डिजायर्स होती हैं वो सब साथ रहती हैं, अगले जन्म में भी रहती हैं, फिर भी रहती हैं, हम उसको छोड़ते नहीं है। तो ये 7वां फॉर्मेट उसका है काल रात्रि का। अब गुजरात के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी ये फॉर्मेट्स को लेके माँ दुर्गा की स्केचेस बनती हैं, कपड़ों पे भी बनती हैं। आपने देखा होगा पचेड़ी, पचेड़ी की साड़ियां मिलती हैं,
वो साड़ियों में ये माँ दुर्गा के अलग 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 फॉर्मेट्स की पेंटिंग स्केचेस जैसी हुई होती है, जिसमें उसके अलग 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 सवारियों का फॉर्मेट दिया है, फोटोज दी गई होती हैं, चित्र दिए गए होते हैं। मतलब कभी वो हिरन के ऊपर बैठी है, कभी वो मोर के ऊपर बैठी है, कभी वो एलिगेटर पे बैठी है, इस तरह की होती है। वो सब यहीं से निकल कर आती हैं कि शी इज केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जितनी एनिमल डिजायर्स हमारे अंदर हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर, नेचर के अंदर, जितनी भी एनिमेटेड एनिमल डिजायर्स हमारे अंदर हैं, पशु वृत्ति, उन सब को माँ कंट्रोल करती है, उनको स्ले करती है, उनका दमन करती है। तो काल रात्रि के फॉर्म को इस तरह भी पूजा जाता है और उसको हम काल रात्रि कहते हैं। जो 8वां भाग है उसका, वो माँ महागौरी है। अब 8 और 9 को कल करते हैं। आज मैं यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। आज भी वैसे मेरे को लगता नहीं है कि 45 के मंत्र को समझाने का हमारे पास टाइम होगा, नहीं होगा। तो मैं आज यहाँ पॉज कर देता हूँ। कल महागौरी और फाइनल उसका जो सिद्धि धात्री है उसकी बात कर लेंगे। माँ के 2 और पार्ट्स बचे हैं। तो अभी अगर कुछ बात करनी है, किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स हैं, तो कर लीजिए। अपने अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। अगर कुछ पूछने वाला नहीं है तो फिर मैं महागौरी का भी आज ही कर लेता हूँ, 8 का भी और 9 का भी। फिर कल हमारे पास नहीं बचेगा ये, ठीक है ना? आज दोनों खत्म कर लीजिए पीयूष जी, कल फिर उस पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है। तो 8वां भाव जो उसका रूप है माँ का, वो है महागौरी। महागौरी का जो रूप है वो अब कहा जाता है कि वो उसका प्योरेस्ट रूप है, शुद्ध, एकदम सिंपल, साफ और अच्छा। अब जो सृष्टि है उसको ये समझ में आने लग गया कि ये हमारी माँ है, यही हमको कंट्रोल कर रही है, ये हमारी हर शक्ति को कंट्रोल कर रही है, इसके सामने सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि जब वो महागौरी की पूजा 8वें दिन होती है तो ये माना जाता है कि उसके पहले तक 7वें दिन तक महिषासुर को उसने दबोच लिया है या मार लिया है। ये माना जाता है कि महिषासुर को उसने खत्म कर दिया है। खत्म करने के बाद जो उसका फॉर्मेट अब हमको दिखता है उसको हम महागौरी कहते हैं। महागौरी उसका प्योर गोरा चिट्टा अच्छा फॉर्मेट है कि जो हमको बहुत अच्छा लगे, प्लीजिंग टू अस। बिकॉज अभी तक हमने कात्यायनी, कालरात्रि वगैरह में अनप्लीजिंग फॉर्म्स देखे थे माँ के। अब बहुत प्लीजिंग फॉर्मेट है महादुर्गा का। अब हमको ये समझ में आ गया कि सारी की सारी सृष्टि के अंदर हमको अगर किसी चीज को फॉलो करना है तो वो माँ है या माँ की शक्ति है। हम उस शक्ति को प्रणाम करते हैं जो कि हर किस्म के नेगेटिव को खत्म कर देती है। तो उसके लिए हमने उसका नाम महागौरी रखा। अब महागौरी जो होता है उसको नवमी या सॉरी अष्टमी की तरह मनाया जाता है। नॉर्मली नॉर्मली पश्चिम बंगाल के अंदर महागौरी अष्टमी की पूजा सबसे ज्यादा मेन होती है और नवमी की होती है अगले दिन की। अष्टमी का पूजा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि अब हमने माँ के उस फॉर्मेट को देख लिया जो कि सच में सारी सृष्टि की, सारी क्रिएशन की माँ है। और वही माँ है जो कि हर बुराई के ऊपर भी जीत हासिल करती है, और वही माँ है जो हमारे अंदर भी पवित्रता को इंस्पायर करती है, प्यूरिटी को इंस्पायर करती है। तो इस महागौरी के रूप को हमने पूजना शुरू कर लिया है। तो ये अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा, उसका ये फॉर्मेट पूजा जाता है इसी के लिए कि अब जो बुराई है वो पूरी जीत ली गई है। जो महिष था या शुंभ निशुंभ चंड मुंडा जो भी थे, उन सबको मार के माँ ने खत्म कर दिया है सारी सृष्टि में। तो अब हमारे पास जो प्योरेस्ट फॉर्मेट है माँ का वो आ गया है। अब हमको भक्ति की जरूरत है। तो भक्ति हम लोग नॉर्मली भक्ति के लिए हम फियर्स फॉर्म की भक्ति और नॉर्मली नहीं करते, हम उसको शुद्ध फॉर्म में ही पूजते हैं। तो हमने उसकी पूजा के लिए 8वें दिन महागौरी रखा।
और लास्ट जो है उसका फॉर्म, 9वां फॉर्म माँ दुर्गा का, उसको सिद्धिदात्री कहते हैं। अब सिद्धिदात्री को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वो सिद्धि को देने वाली है। अब जब हमने उसके 8 दिनों तक पूजा कर ली तो 9वें दिन वो हमको सिद्धि देगी। क्या सिद्धि देगी? जैसे भगवान राम को 9वें दिन ब्लेसिंग दी थी और उसको अलग अलग वेपन दिए थे कि लो ये तुमको दी, वो सब चीजें सिद्धि में आ गई, जो भी उसको ब्लेसिंग दी गई कि तुमको ये दिया, अब तुम युद्ध जीत सकते हो। तो उसी तरह सिद्धि को माँ देती है भक्तों को, जो हम उसकी भक्ति करते हैं। जिन्होंने 9 दिन भक्त की उनको वो सिद्धियां मिल जाती हैं जो कि माँ दिया करती है। तो सिद्धि दात्री। हमने पूजा क्यों की? हमने पूजा ही की कि हमको कुछ मांगना था माँ से। अगर हमने जो मांगा माँ से वो हमको माँ देती है तो उसको सिद्धिदात्री कहते हैं। 9वें दिन जब वो पहले दिन मटके के अंदर कलश के अंदर जहां पर वो बीज डाले गए थे, जहां पर पानी डाल के और उसके ऊपर एक दूसरा मटका पानी वाला भर के और कोकोनट करके डाल रखा गया था, तो अब उसको जब खोल के देखते हैं तो हमको पता है कि माँ ने सिद्धि दी है हमको। ये 9 बीजों में से 9 फल, 9 प्लांट्स निकल के आ गए हैं, जिसको हम खेती में जाके बोएंगे और हमारी खेती अच्छी होगी। तो ये माँ ने हमको सिद्धि प्राप्त कराई है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट, जैसे भगवान राम के लिए कहा जाता है कि उसको सिद्धि दी तभी उसने अगले दिन रावण को मारा, तो ये सिद्धि फॉर्मेट वही है कि माँ हमको वो देती है जो हम मांग रहे हैं, जो हम 9 दिनों से पूजा करके माँ से मांग रहे हैं। सिद्धियों की एक यहाँ पर 9 सिद्धियों की अलग अलग लिस्ट, या 8 सिद्धियों की, उसको अष्ट सिद्धिदात्री कहा जाता है, क्योंकि वो 9वें दिन दे रही है लेकिन 8 दिन से उसने जो इकट्ठा किया वो दे रही है। उनकी भी एक लिस्ट बना दी जाती है कि ये सिद्धियां हैं। अब सिद्धियां जो हैं वो योग दर्शन में डिस्क्राइब्ड हैं। योग दर्शन में 32 सिद्धियां बताई गई हैं। इससे यहाँ पर हम उनमें से सिर्फ 8 को ही मांगते हैं माँ दुर्गा से। जो सिद्धियां योग दर्शन में हैं वो योग करने से मिलती हैं। योग, प्राणायाम, आसन और पूरे 8 भाग जो योग के हैं, अष्टांग योग, अष्ट अंग योग, वो पूरा करने से वो 32 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। डॉक्यूमेंटेड ऐसे लोग हैं जिनके पास 32 सिद्धियां होती हैं। ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके बारे में पढ़ा हुआ है, बताया हुआ है, उनके द्वारा भी पढ़ा लिखी हुई चीज पढ़ी है, कभी उस पर फिर बात कर लेंगे। लेकिन उन 32 सिद्धियों में से 8 सिद्धियां माँ के पास होती हैं जो वो हमको देती हैं, तो हम उससे उस दिन ये सिद्धियां मांग सकते हैं। सिद्धि थोड़ा सा सुपर नेचुरल पावर, जो थोड़ा सुपर नेचुरल पावर होता है उसको सिद्धि कहा जा सकता है, जिससे हम थोड़ा लोगों से हटकर कुछ कर सकते हैं। हर एक चीज सुपर नेचुरल पावर में आ जाती है। अगर हमको इंटेलेक्ट चाहिए, हमको ब्रेन चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों से अच्छा काम कर सकें, किसी भी फील्ड में, फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, किसी भी फील्ड में, मेडिसिन में हो, हम लोगों से कुछ बेटर काम करके, कुछ इन्वेंट करके, कुछ बना के कुछ कर सके, वो सिद्धि है। फिजिकल फोर्स हमारे अंदर इतनी अच्छी हो कि दुनिया के हम सबसे अच्छे रेसलर बन जाए, तो सिद्धि है। कोई स्पोर्ट्स के अंदर सिद्धि है, किसी और सब्जेक्ट में भी, कोई भी, हर चीज में जो हमको कोई भी चीज प्राप्त करनी है हम माँ से मांगते हैं तो उसको सिद्धि कहा जाता है। तो ये सिद्धियां माँ देती है। उस दिन वो माँ देने वाले फॉर्मेट में है। जो 9वां दिन है माँ का, जिस दिन हम उसकी पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि का लास्ट डे, उस दिन माँ का देने वाला रूप है, माँ दात्री है, देने वाली है। ठीक, जैसे पुरुष फॉर्म में देव या देवता कहा जाता है। देवता जो देता है वो देवता। ठीक, देवता का मतलब ही होता है जो देने वाला है। और दात्री जो फीमेल फॉर्मेट में उसको कहा जाए देवता को, तो दात्री कहा जाएगा कि जो देती है। देवी भी कहते हैं ना, देवी भी वही होती है जो देती है, और दात्री जो प्रदान करती है, दान करती है, वो दात्री। तो सिद्धि दात्री जो हमको सिद्धियां देंगी, तो 9वें दिन वो हमको देने के फॉर्म में आ जाती है। जो हमने इतने दिनों से उसकी पूजा की है, मांग रहे हैं उससे, वो हमको देगी। मैं आपको उसकी 8 सिद्धियां पढ़ के बता देता हूं, कहीं पर मैंने देखी है लिखी हुई।
हाँ, उसकी जो 8 सिद्धियां हैं, उसका पहले का नाम है महिमा। महिमा मतलब जब अपने शरीर को बड़ा किया जा सके, अपने आप को विराट रूप में किया जा सके, जैसे भगवान कृष्ण करते थे, जो उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। पहले तो वहां दुर्योधन की सभा में दिखाया था, जब वो पीस के लिए प्रपोजल लेकर गए थे, बसीठी करने गए थे, तब वो वहां पर उन्होंने दिखाया था अपना फॉर्मेट। फिर उन्होंने गीता के बीच में भी अपना फॉर्म उसको अर्जुन को दिखाया है। तो वो महिमा है। महिमा जब आप अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हैं, ये एक सिद्धि होती है। ये योग दर्शन में भी इसको कहा गया है कि यू कैन डू इट। दूसरी हुई अनीमा। अनीमा मतलब होता है जब आप अणु की तरह अपने शरीर को बना सकते हैं। अणु, एटम। जब आप एक एटम के साइज का अपने बॉडी को, अपने शरीर को रिड्यूस करके बना सकें, तो उसको अनीमा कैसे है, महिमा का ऑपोजिट अनिम। तीसरा हो गया गरिमा। गरिमा मीन्स यू कैन मेक योर बॉडी वेरी हैवी, जिसके अंदर इतनी हैवी, इतनी वेट आ जाएगा कि वो बॉडी को कोई उठा नहीं सकेगा या उसको हिला नहीं सकेगा। तो वो गरिमा, वो वेट। तीसरी होती है, चौथी होती है लघिमा। लघिमा गरिमा का उल्टा, वेटलेस। ठीक, वेटलेस क्या होगा, जब आप उड़ सकेंगे, फ्लाई कर सकेंगे, हवा के साथ साथ आप फ्लो कर सकेंगे, वो हो गया आपका लघिमा, मतलब वेटलेस। तो एक गरिमा वेट वाली, एक लघिमा वेटलेस। इसके बाद हो गई प्राप्ति। प्राप्ति जिसको कहते हैं कि टाइम ट्रेवल, जब आप कहीं भी किसी भी जगह ट्रेवल करके जा सकते हैं, वो प्राप्ति। आई कैन ट्रेवल, मैं यहां से अगर इच्छा करेगी आंख बंद करके सीधा दिल्ली पहुंच जाऊंगा, वो प्राप्ति। ठीक, ये भी होता है, ये भी देखा हुआ है, इसकी विटनेसेस भी अवेलेबल है। तो ये भी एक सिद्धि है जो कि मां से मांगी जाती है। योगों में, योग दर्शन में भी इसका दिया गया है। इसको प्राप्ति कहते हैं, किसी भी जगह दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना। इसके बाद आती है प्रकम माया। प्रकम माया वो होती है जब किसी दूसरे की डिजायर को फुलफिल करने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं। आपने मुझसे मांगा कि मुझको एक एप्पल चाहिए और मैंने प्रकट करके दे दिया, प्रकम माया। ये सिद्धि बहुत लोगों में होती है। लोग इसको मैजिक की तरह यूज करते हैं, जो गुरु बन जाते हैं वो यूज करते हैं कि हम अपने चेलों के बीच में ये बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं। ये ये प्रकम माया तांत्रिकों में भी बहुत होती है। तांत्रिकों में भी होती है। हाँ। क्योंकि वो इसी के ऊपर कंसंट्रेट करके इसी की पूजा करते हैं, इसीलिए तांत्रिकों में प्रकम माया बहुत होती है, क्योंकि वो यही चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये एक सिद्धि है कि हम किसी को भी कुछ दे सकते हैं। अगली हो गई इशित्वा, जो कि नेचर को कंट्रोल कर सकती है। अब ये इशित्वा, ये सिद्धि भी भगवान कृष्ण शो करते हैं महाभारत के दौरान, कि मैं नेचर को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं जब दिल करता है तो मैं बारिश क्रिएट कर लेता हूं, जब दिल करता है तो मैं हवा क्रिएट कर लेता हूं, मैं दिल करता है तो सनसेट दिखा देता हूं या सन दोबारा उगा देता हूं, है ना ये। तो ये इसको इशित्वा कहते हैं, इशित्वा की एक सिद्धि है। और लास्ट होती है वशित्वा। वशित्वा सिद्धि होती है वश में करने की। उसका मतलब है जब किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग को या किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी भी प्राणी को, कोई भी चीज जो जीव है, किसी को भी अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर लेना, हिप्नोटिज्म की तरह, कि सब कोई जो भी आपके सामने आते हैं आप उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। वो आपकी अनुसार जो आप चाहते हैं उस तरह से उनका बिहेवियर हो जाता है। इसको वशित्व कहते हैं, वशीकरण कहते हैं, वश में करना कहते हैं। वशीकरण का जो है सिद्धि, वो भी योग दर्शन में है, और वो बहुत सिंपल सिद्धि है। वो शुरू शुरू में मिल जाती है। ये जो महिमा लघिमा वगैरह हैं ये तो बाद में मिलती हैं, मगर वशीकरण बहुत जल्दी मिल जाती है। तो बात करने से, देखने से ही इंसान जो है वो आपके बस में आ जाता है। ये वशीकरण में होता है। जानवरों में भी होता है कि आप किसी भी जानवर की तरफ देखते हैं वो आपके वश में आ जाता है, वो आपको अटैक नहीं करता। तो ये वशित्व की जो सिद्धि है, ये 8वीं सिद्धि है जो मां से मांगी जाती है। ये सारी सिद्धियां योग दर्शन में है। तो इसी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां को सिद्धि दात्री कहा जाता है, फॉर आवर रेफरेंस, ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस के लिए।
लेकिन उसी तरह से उसका जो है वो वेपन्स के लिए भी है। तो ये माना जाता है, पर्टिकुलरली दक्षिण भारत में, हम लोग कर्नाटका में तो देखा ही करते थे कि 9वें दिन आयुध पूजा होती है। आयुध का मतलब होता है वेपन्स, कि वेपनरी या टूल्स और वेपन्स की पूजा होती है। वो इसीलिए होती है कि 9वें दिन माँ ने हमको ये दिया है, ये सब कुछ हमको माँ ने 9वें दिन दिया है। 10वें दिन हमको यूज करके विक्ट्री प्राप्त करेंगे, वॉट एवर इज आवर पर्पस, उसके लिए हम विक्ट्री प्राप्त करेंगे। तो 9वें दिन हम माँ की दी हुई चीजों की पूजा करते हैं। तो ये सिद्धिदात्री का वही रूप है कि इसको हम कहते हैं कि अभी हमको सब प्रदान करेगी। तो 9वें दिन हम माँ से मांगते हैं और माँ हमको प्रदान करती है, तो हम उसको पूछते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हम आगे से जिंदगी में फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू यूज इट, मैं इनका यूज करूंगा और इनसे मैं जिंदगी में विक्ट्री प्राप्त करूंगा, कि मैं अपनी विजय प्राप्त करूंगा, मुझको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये है माँ के 9 रूप जिन पर हमने चर्चा शुरू की थी। तो हमने आज माँ के 9 रूपों को खत्म कर लिया है। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में या स्टोरीज की बात नहीं की, ज्यादा जो पुराणों में कहानियां हैं उस पर भी ज्यादा बात नहीं की है। उनका तो कोई एंड नहीं है, जितनी मर्जी कहानियां सुनाते रहिए, कोई एंड नहीं है। लेकिन ये बहुत है अच्छा माँ के पीयूष जी, बहुत अच्छा आपने बता दिया। कहानियां तो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं। थैंक यू प्रभा जी। मैं यही कोशिश करता था कि हम अप्रिशिएट करें जो हम नवरात्रि मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, और उनके पीछे मानसिक धारणा क्या है, हमारी बिल्कुल। मेंटालिटी क्या है, कि हम परमात्मा की क्रिएशन की बनाई वस्तुओं की अप्रिसिएशन कर रहे हैं। ईश्वर की उस शक्ति को जिसको हम फेमिनाइन शक्ति कहते हैं, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर जगाने के लिए हम उसकी पूजा माँ की इस तरह करते हैं। तो हमने 9 रूप अष्टमी माँ के पूरे कर लिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी होती है। हाँ, क्योंकि वो देखो बात ये है, वो महागौरी जो है ना, वो महागौरी कन्या पूजन जो होता है वो उसी दिन नहीं, उसके 2 दिन 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है। जो ब्रह्मचारिणी है ना, उसका रूप उस ब्रह्मचारिणी के रूप के दिन से कन्या पूजन स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्मचारिणी उसका वो रूप है जबकि उसके अंदर, माँ के अंदर प्यूरिटी है, वो ब्रह्मचारी है, उसकी शादी नहीं हुई है, उसका हस्बैंड भी नहीं है, कुछ नहीं है। उस रूप से ही कन्याओं को ब्रह्मचारिणी के रूप से पूजना शुरू हो जाता है। 8वें दिन में आके उसका कल्मिनेशन हो जाता है कि इस दिन हमने इसको खाना वाना खिला के गिफ्ट देना है। तो कन्या विदा करना, पूजन, हाँ। हाँ, कन्या पूजन का 8वें दिन को माना जाता है कि ये कन्याओं का हमने दूसरे से लेके 8वें दिन तक पूजा कर ली है। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, तो ये 7 दिन, 6 दिन हमने पूजा कर ली। 8वें दिन इनको सब कुछ दे दा के गिफ्ट करके ब्लेसिंग इनसे सीख करिए और इनको भेज दीजिए। ये माँ का रूप है। देखिए पश्चिम बंगाल में हर बच्ची, हर लड़की जो पैदा होती है उसको माँ कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है। मैं भी जब कम उम्र लड़कियों से बंगाली में बात करता हूँ तो माँ कह के ही बात करता हूँ। यही सिस्टम है। तो माँ इसीलिए कहा जाता है कि वो माँ का रूप है, कि हर लड़की माँ का रूप होती है। हर लड़की में माँ की गुण, क्वालिटीज होती हैं कि वो माँ तो बन सकती है ना, माँ तो बनेगी ना किसी की माँ बनेगी ना, मेरे ही जैसे किसी की माँ बनेगी और माँ ही बनेगी ना वो। तो माँ जन्मदात्री होती है जो सारी सृष्टि को जन्म देती है, हर चीज को जन्म देती है माँ। मनुष्य को भी, पशुओं में भी, सृष्टि में भी, प्रकृति में भी, हर चीज को जन्म माँ ही देती है। जन्म देने का काम माँ का ही है। तो माँ के रूप को इसलिए कुमारी पूजन इसी भावना से होता है कि उसको हम माँ समझे। ठीक है ना। पीयूष जी, इस 9 में सारे संसार का सार आ गया। बिल्कुल। हमारे सारे हमने संस्कार अष्टमी ऐसे, आज ही कर ली। हाँ ऐसे ही है ना, सारे संस्कारों का सार आ गया ना इसमें। आ गया, बिल्कुल। यही हमारी धारणा होती है, हम इसी तरह से इनके पूजन पाठ किया करते हैं। केतन जी पूछिए, आपने क्या पूछना है। मुझे 2-3 बातें
लीजिए, एक तो हमारे गुजरात में जो है वो अम्बे माता की पूजा होती है। वो ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता का ही रूप है, तो उसके पीछे क्या मालूम नहीं। और दूसरी बात है, दशहरा को हम शस्त्रों की पूजा होती है हमारे वहाँ। ठीक है। और तीसरी बात पूछना चाहता था, बाद में आप ये भी समझा ना कि सरस्वती देवी और जो हम लक्ष्मी देवी वगैरह कहते हैं, उनका वास्तविक क्या है? अच्छा, मैंने पिछले लेक्चर में इसके बताया ऊपर था। बात की थी। जो कुष्मंडा होती है ना, जब वो कुष्मंडा अंडा फॉर्म होता है, तो वो 3 किस्म की शक्तियों को जन्म देती है सृष्टि को चलाने, बनाने, तैयार करने के लिए। वो 3 शक्तियों का नाम सरस्वती, लक्ष्मी और काली। लक्ष्मी। अब सरस्वती, शायद मैं मिस कर गया होगा वो। अब इसको समझ लीजिए ओके। कि सरस्वती, तो जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर बात की थी, जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है, उसी का हमने नाम सरस्वती रखा है। हम उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट से ही अपनी इंटेलिजेंस को बोरो करते हैं प्रकृति से। वहीं से हमको सबको बुद्धि मिलती है, अकल मिलती है। तो जब हमको अकल वहां से मिलती है तो हम उसकी पूजा करते हैं। वो कुष्मंडा वाले दिन जब क्रिएशन बननी शुरू होती है, तो उस दिन ही वो शक्ति पैदा हो जाती है, ताकि एक कॉस्मिक इंटेलेक्चुअल पैदा हो जाए जो कि सिस्टम के अंदर इंटेलेक्ट प्रदान करे कि ये सिस्टम इंटेलेक्चुअली चलना चाहिए। सारा क्रिएशन का सिस्टम बिल्कुल इंटेलेक्चुअली चलता है। उसी तरह से एक लक्ष्मी, धन धान्य, हर किस्म की प्रॉस्पेरिटी। जब तक रिसोर्स नहीं होगा, काम नहीं होगा हमारा। जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे, क्रिएशन नहीं बनेगी। वो रिसोर्सेज एटम्स में ही मिलेंगे उसको, मगर एटम से ही प्रकृति बनेगी, लेकिन रिसोर्सेज चाहिए जिससे कि बनेगी। और काली हर नेगेटिव जो बनता जाता है, साथ साथ उसको डिस्ट्रॉय करते जाती है, साथ साथ उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। तो इसीलिए जब कुष्मंडा का फॉर्मेट आया था चौथे दिन, तो उसी दिन ये 3 फोर्सेस और बन जाती हैं नेचर के अंदर, जिनका हमने इस तरह नाम रखा है। ठीक है केतन जी? आपने वो मेल फॉर्म में विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश बताया था। बिल्कुल वही। पीयूष जी, और गुजरात में गरबा होता है हर 8 दिन, 10वें दिन डांडिया रास होता है। वो रास होता है। जो डांडिया रास है वो भी बनाने वाला है ना, जो माँ दुर्गा है ना, उसके साथ हमने 9 रसों को भी जोड़ा हुआ है कि जो 9 रस हैं वो भी माँ से ही आते हैं। तो आप देख लीजिए, एक रस में उसका पूजने वाला रस है जो ब्रह्मचारिणी रस है, एक रस उसका महागौरी वाला है जो कि बहुत शांत है, बहुत अच्छा है। इस तरह से 9 रस है। जो वीर रस है, विभत्स रस है, काली से आया हुआ है। वीर रस उसके स्कंद माता के बाद कात्यायनी से आया हुआ है। तो इस तरह हमने उसके 9 रस भी उससे अटैच किए हुए हैं माँ से। तो उसी के चक्र में हम लोग गरबा के साथ साथ रास रसों की एप्रिसिएशन या उसकी पूजन इस तरह किया जाता है। रास 10वें दिन खेला जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि 10वें दिन रास मिल गया ना माँ से। हाँ, 9 दिन तालियों से होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, माँ कहते हैं बच्ची को, दक्षिण भारत में भी नवजात बिटिया को भी माँ बाप भी उसको अम्मा कहते हैं। अम्मा यहाँ बैठो, हमें दे से इट इन देयर ओन लैंग्वेज, लेकिन अम्मा अम्मा क्या हुआ? नहीं, हर उम्र की औरत को दक्षिण भारत में अम्मा कहते हैं। वही ना, नवजात शिशु से लेके किसी भी एज तक सबको अम्मा कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अम्मा वही माँ हो गई। वही एक ही बात हो गई। और अम्बा जो है वो भी माँ का ही वर्ड है, माँ का ही रूप है। अम्मा अम्बा माँ सब एक ही है, एक ही शब्द है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट? और ये विश्वकर्मा पूजा क्या होती है? बंगाल में विश्वकर्मा पूजा होती है जिस दिन हम क्रिएटर की पूजा करते हैं। वो ब्रह्मा का रूप है विश्वकर्मा। ब्रह्मा ने अपने असिस्टेंट को काम दिया था कि तुम जाके सृष्टि को बनाओ। तो जो बनाने का फॉर्मेट पूरा तैयार किया गया वो विश्वकर्मा ने किया, जो विश्व का कर्म कर रहा है। इसका कर्म है विश्व को बनाना, तो उसको हम विश्वकर्मा का नाम देते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा होती है जिस दिन हम ब्रह्मा की
ब्रह्मा ने क्रिएशन बनाने के लिए उसको काम दिया, तो वो विश्वकर्मा माना जाता है, जो कि आर्किटेक्ट है पूरी सृष्टि का, पूरी क्रिएशन का। अपने औजारों की पूजा करते हैं ना उस दिन। हाँ जी, और क्वेश्चन और कमेंट्स आज की बात के ऊपर? अच्छे अच्छे खुशी हो त्योहार- रही है। हाँ जी, हमारे देश के त्योहार कितने अच्छे हैं सारे, बिल्कुल। हाँ यही है ना, सिस्टम यही बने हुए हैं ना हमारे अंदर, इनको फॉलो करोगे तो बड़े सुखी रहोगे, आनंद से रहोगे, अच्छे रहोगे। फॉलो करने चाहिए सारे बच्चों को, ये ये सब समझाना चाहिए। डिस्क्रिप्शन सुन के खुशी होती है, हाँ होती है, मन खुश होता है ना। मन खुश होता है। श्वेता जी, आपके क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं बहुत क्लियर हूँ, बट कुछ ना कुछ तो चल रहा है दिमाग में। सर, ये सारे पर्व त्योहार तो बहुत अच्छे हैं, और आपने जो जो लॉजिक बताया, मैं हमेशा लॉजिक से जाती हूँ, तो मुझे बहुत सही लगा। पर जो हमारी जो पूजा की विधि है ना, जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा और जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा, तो वो हमारे हर पूजा में एक अध्याय करना रहता है, एक कथा करते हैं हम। तो मैं जो भी कथा पढ़ती हूँ उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग टू प्लीज द गॉड, कि आपने इतने असुरों का नाश किया है, तो हमारे इसका भी नाश कीजिए, आप ये हैं वो हैं। तो अगर माँ है और हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हम उनको ऐसा बखान करके, प्रशंसा करके ही आशीर्वाद लेना है, वो मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है। नहीं, प्रशंसा करने में क्या होता है श्वेता जी, कि उसके पीछे साइकोलॉजी ये होती है कि हम जब परमात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं तो हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम उनके गुणों की, उनकी क्वालिटीज की प्रशंसा गान कर रहे हैं, तो हम उनको सबकॉन्शियसली इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं कि जब हम उसको अच्छी बातों को बोलेंगे तो अच्छी चीज को हम इम्बाइब करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि वो परमात्मा तो हमेशा ही देने वाला होता है, हम उसकी गुणगान, उसको प्लीज नहीं कर रहे, उसकी पूजा तो हम हमेशा ही करते हैं, क्योंकि उसी की पूजा करेंगे और किसकी करेंगे। देने वाला वही है, सारा कुछ उसी ने बनाया है, सब वही देगा, देने वाला तो और कोई है नहीं, वही देता है। तो हम उसी की पूजा हमेशा करते हैं ताकि वो हमको कुछ ना कुछ प्रदान करे, और जो प्रदान करता है उस प्रदान के लिए भी हम उसी से मांगते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर भी उसका गुणगान करते हैं। और उसका धन्यवाद एक तरह से हो। ठीक है ना, हाँ धन्यवाद तो देते ही हैं उसको, लेकिन उसका हाँ। गुणगान करते हैं ना। इसीलिए सारी की सारी पूजा ऐसे लगती है कि हम उसको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, हम उनको प्लीज, देखिए देखिए उसको हम क्या देंगे, देने वाला तो वो है, हम उसको क्या देंगे सिवाय इसके कि हमारे मन के अंदर प्यूरिटी आए, हम उसको कुछ नहीं दे सकते। अपने मन की भावनाओं को ही तो दे सकते हैं ना, कि हमारे मन के अंदर अच्छी भावनाएं हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं सोसाइटी में, तो यही चीज हम दे सकते हैं, परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं। और सोसाइटी में इसी के लिए बताया गया है कि यज्ञ करिए। यज्ञ करने से क्या होता है कि आप उन एटम्स को नेचर में रिटर्न करके वापस दे देते हैं, कि लीजिए जो जो हमने बोरो किया, इतने दिन तक जो लिया वो हम दे रहे हैं वापस। और अच्छी चीजें जो हवन में डालते हैं, चाहे घी हो चाहे सामग्री हो, वो इसीलिए डालते हैं ताकि वातावरण प्योर हो और एटमॉस्फेयर अच्छा रहे, वही दे सकते हैं हम। उतना ही हम करते ही इसलिए कि हम दे सकते हैं। इसके बियॉन्ड हमारी तो कुछ देने की क्षमता नहीं होती ना परमात्मा को, उसको पैसे देने से तो कोई मतलब नहीं होता ना। हमने 100 का नोट दे दिया उसको भगवान ने क्या करना है उसका। ठीक है, मंदिर कुछ कर सकता है मंदिर वाला यूज कर सकता है पैसों को, वो भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको देने के लिए तो हमारे अंदर ये भावना ही है ना। इन भावनाओं को जागरण करने के लिए, जगाने के लिए हम परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, ताकि हमारे अंदर वैसी भावनाएं जागे। पीयूष, ये ऐसा तो भी होता है बहुत लॉजिकल बात बताई आपने, कि हम गुणगान इसलिए करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में वो हम उसको इम्बाइब कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी राइट। गुणगान इसलिए है कि हम उसको, हम में भी वो चीजें आए, ताकि जी हम जी जी। हमारा आचरण अच्छा हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने ये ही सारी स्वार्थ के चीजें लिए हम मांगते हैं भगवान से। वो कहते हैं जी ना जी कि काजल की कोठरी में जैसो भी सियानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पहना। लागे। अगर आप गंदगी की थिंकिंग करेंगे तो गंदगी अंदर आ जाएगी। बिल्कुल।
खराब चीजों की, दुष्ट चीजों की, बुरी चीजों की चीजों को सोचेंगे, अपने अंदर आ जाएंगी वो, जितने भी आप स्मार्ट क्यों ना हो, ये बताया गया। बिल्कुल। तो उनको सोचने की जगह अच्छी को सोचे तो अच्छी भी आएंगी ना। हम्म। तो हम गुणगान इसीलिए करते हैं कि हम उस चीज को अपने अंदर आचरण में उसको ढाल सकें। पीयूष जी, बहुत ऐसा भी सही होता है ना कि हम लोग उसको भी डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, वी मस्ट अप्रिशिएट द गिफ्ट्स वी हैव। ठीक है। श्वेता जी, आप कुछ बोल रही थी। सर, ये जो फास्टिंग करते हैं ना सब लोग, हमारे नॉर्थ में तो पता है बहुत तरह की फास्टिंग होती है। लोग फास्टिंग करते हैं, अच्छे अच्छे खाना खाने के लिए भी करते हैं, और बहुत मेरे लिए पर्सनली मैं भी 9 दिन का फास्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मैं एक दिन शाम को एकाहार खाती हूँ। बट द थिंग इज, मेरे लिए फास्टिंग का मतलब होता है जहाँ पे मन से शुद्धता हो, मैं मेरे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार रहे और अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, और मेरे सारे जो भी है, जो भी हमने सीखा है, जो हमारे कल्चर में है। तो बट यहाँ पे जो ये लोग फास्टिंग का हमारे जो कल्चर में अभी बन गया है कि हाँ 8 दिन तक कुछ भी मत खाओ, सिर्फ फल खा के रहो, जितना दिन भूखे रहोगे उतना ज्यादा माँ प्रसन्न होगी। तो इसमें आई मीन, इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? श्वेता जी, देखिए, होता ऐसा है कि जो फूड होता है ना, वो अंदर जाके रिएक्शन क्रिएट करता है। अब आपको पता है कि हम ऐसा खाना खा सकते हैं जिसको खाने के थोड़ी देर बाद ही हम बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, पसीना आने लगेगा, सारे शरीर में एकदम एक्साइटमेंट आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। होता है ना। जी फूड जी। हमारे अंदर जाके सिस्टम में क्रिएट करता है। तो ये कहा जाता है कि अगर आप फास्ट करेंगे तो शरीर शांत होगा। शरीर शांत होगा तो कुछ दिनों तक शरीर के अंदर ज्यादा खाना मत डालिए। दूसरी चीज ये होती है, ये हमेशा जो मौसम बदलने वाला टाइम होता है, जब हम सर्दियां छोड़ चुके हैं, गर्मियां आने वाली हैं, ऐसे टाइम में फास्टिंग क्लेंजिंग का काम करती है, ताकि सिस्टम क्लीन हो जाए अंदर से। इतने दिनों का जो जमावड़ा था सर्दियों का खाना, जिन दिनों की ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, फूड बैठा रहता है, फास्टिंग करेंगे तो थोड़ी क्लेंजिंग हो जाएगी। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको प्रैक्टिस करिए। अब आपके पास 4 दिन और बाकी हैं, 4-5 दिन, कि जब आप फास्टिंग तोड़ने वाली होती हैं शाम को, तो उसके पहले, फास्टिंग को तोड़ने के पहले जब आप फ्रेश होती हैं, हाथ मुंह धोती हैं, नहाती हैं, जो भी करती हैं आप, कि मैं फ्रेश हो जाती हूँ, अब मैंने फास्ट अपना तोड़ना है, उसके पहले 5 मिनट सीधे बैठ जाइए, पीठ को सीधा कर लीजिए, बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए इन वन लाइन, एकदम स्ट्रेट। बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाइए, चाहे नीचे जमीन में चौकड़ी मार के बैठ जाइए, पालती मार के बैठ जाइए, सिद्ध आसन में, सुख आसन में, जैसे मर्जी बैठ जाइए। 5 मिनट आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करिए। किसी भी चीज को छोड़ दीजिए, हर चीज को दिमाग से निकाल दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। सांस को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, ऐसा लगे कि सांस ले ही नहीं रहे, इतनी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। जब आप 5 मिनट ये प्रैक्टिस करेंगी, मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, वो 5 मिनट आपको लगेगा कि अब मुझको सच में माँ का, परमात्मा का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। वो 5 मिनट बस, वो 5 मिनट ही आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने लगेंगे। पहले दिन हो सकता है दिमाग इधर उधर चलता रहेगा, नहीं लगेगा, दूसरे दिन होगा, आप फोर्स करेंगे कि थॉट्स को बाहर निकाल दो, मेरे को सिर्फ ईश्वर पे कंसंट्रेट करना है, सिर्फ माँ पे कंसंट्रेट करना है। देखिए, बहुत 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 आशीर्वाद मिलेगा। वो 5 मिनट ही बहुत होते हैं बस। फिर तो आपका दिल करेगा तो आप उसको 1 घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस 5 मिनट को ही प्रैक्टिस करिए जस्ट बिफोर यू ब्रेक द फास्ट। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। हाँ जी, एक हमारे आज नए किसी ने ज्वाइन किया है, बहुत लेट खत्म होने वक्त ज्वाइन किया था, उमा नारायण। आपने हाथ रेज किया है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रोफेसर इंदिरा पारेख ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है, एंड यू हैव एक्सेप्टेड मी इनटू द फोल्ड। और मेरी 2 जिज्ञासा हैं, अगर आप सब्सिक्वेंट सेशंस में नहीं, बोलिए उनको उमा जी, डील करें। क्या पूछना है, एक तो ये है कि जब हम इस वक्त दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो उसमें बीज मंत्र है, तो ये बीज मंत्र क्या होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है?
बिकॉज जहाँ सारे सप्तशती में जैसा कहा इन्होंने कि देवी की प्रेज है कि उन्होंने कैसे दुष्टों का संहार किया, ये बीज मंत्र का कोई ऐसा मतलब नहीं समझ में आता। एंड यट द बीज मंत्र अपीयर्स टू बी द समम बोनम ऑफ द स्तुति। और सेकंड एक रेफरेन है जो एक अध्याय में बार बार आ रहा है, जो मुझे बहुत अपील कर रहा है, लेकिन उसको एलेबोरेट करके डिस्कस करने की जरूरत है। रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही, ये एक पूरे स्तुति में ये बार बार रेफरेन है। एंड आई एम श्योर दैट रूप इज मच मोर देन द फिजिकल फॉर्म and yash is much more than the fame. If you could spend some time in explaining this, I would be very grateful. And देखिए, thank you very much to पहली Professor बात Parekh and to you. पहली बात उमा जी, वेलकम वेरी मच। पहली बात यह है कि जो बीज मंत्र होता है उसका मतलब होता है बाकी मंत्रों का बीज है। तो इस बीज में से बहुत सारे दूसरे मंत्र निकल कर निकलेंगे। आते हैं। तो ये एक मंत्र बता दिया जाता है किसी भी फिलोसॉफिकल स्टडी में या टॉक में, फिर उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे और मंत्र बना लिए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो ईश उपनिषद है वो बीज उपनिषद है, बाकी के 10 उपनिषद ईश उपनिषद में से सीड निकाल के अपने अपने बोरो करके पूरा थॉट निकालते हैं, तो उसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र जो कि बाकी मंत्रों का बीज होता है, सीड होता है, थॉट का बेस होता है, उसके ऊपर फिर बाकी चीज का स्ट्रक्चर बनता है, उसको बीज मंत्र कहते हैं। वो एक सिंबल है या कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो सिंबल कॉन्सेप्ट सब कुछ है ना, क्योंकि बीज है तो फिर उस थॉट में से आप बोरो करके जो मर्जी बना लीजिए, उस एक थॉट में से। जैसे ठीक है ना? ह्रीम क्लीम परसों श्रीम, अगर ये ह्रीम क्लीम श्लीम ये अगर बीज मंत्र है तो नहीं, इसकी रीम शीम सिग्निफिकेंस। क्लीम बीज मंत्र वो तांत्रिक है। जो रीम शीम क्लीन है वो साउंड इफेक्ट है, वो साउंड इफेक्ट तांत्रिक है, वो मंत्र नहीं है, वो तंत्र है। वो एक साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जाता है ताकि आंखों को, दिमाग को, कान को अच्छा लगे, तो वो तंत्र है, वो प्रॉपर मंत्र नहीं है। तंत्र विद्या अलग होती है। अब आपने पूछा जो रूपम देही यशम देही वगैरह है, जो रूप जो होता है उसका मतलब होता है जो हमको शरीर देती है, हमको फॉर्म देती है। माँ ही देती है ना फॉर्म, माँ ही तो हमको जन्म देती है, तो हमको एक बच्चे का फॉर्म देती है ना माँ। तो ये जो माँ है हमको फॉर्म देती है। हर किस्म का फॉर्म हमको माँ ही देती है। तो उस फॉर्म देने वाली माँ को हम प्रेज करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। यश सिर्फ पैसा और धन नहीं है, यश हमारे अंदर है। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर जो भावना जागती है वो यश की होती है। फिर उस यश को अगर हम फैला के देखते हैं तो कहते हैं कि सारी दुनिया हमारा प्रेज करती है। बुराई भी कर सकती है ना, बदनामी भी कर सकती है, खराब बातें भी कर सकती है, लेकिन उसकी जगह जब दुनिया हमको प्रेज करती है, अच्छे नामों से, अच्छी बातों से जानती है, तो वो हमारा यश है। तो ये सारा का सारा यश जो है ये भी माँ ही, परमात्मा ही देता है। जो सुनाम, अच्छा नाम होता है वो परमात्मा ही देता है, उसी की कृपा से मिलता है। वरना अच्छे काम करने वाले बहुत होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, पता ही नहीं होता किसी को। तो वो नाम होना कर्म से कितना जरूरी है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। क्या जानना चाह रही हूँ? How important it is to have yash. I mean, one could operate out of one's own inner calling. External yash may not be very important, but internal is very important. आपको पता होना चाहिए कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, ठीक काम कर रहा हूँ। मेरी वो सब कॉन्शियस की लेवल ऐसी होनी चाहिए जो मुझे गाइड कर रही है ऑन द राइट पाथ, कि तुम ठीक चल रहे हो। वो यश है। जब वो अंदर से गाइडेंस ही नहीं होगी तो यश कहाँ से आएगा? फिर बाहर भी नहीं आएगा। पहले तो अंदर आना है ना। तो वो मेरे को माँ इंस्पायर करेगी, मुझे देगी कि मुझे माँ तुम यश दो, अच्छी चीजों की तरफ प्रेरणा दो कि मैं अच्छे रास्ते पे चलूं। ठीक है ना? इसी तरह से जो भी हम मांगते हैं माँ से, बाकी भी आप मंत्र में जो भी शब्द देख लीजिए, वो हम इसीलिए मांगते हैं कि वो यही सब कुछ देने वाली वही माँ है।
जो वही देने वाली माँ है, इसलिए उसको हम बार बार याद करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, पूछते हैं, थैंक्स बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई और बात? तो मेरी तो नमस्ते है, कल मिलेंगे। कल मिलते हैं कल हम। हाँ बिल्कुल कल मिलते हैं। हाँ जी, नमस्ते। कल ऐसा करेंगे कि कल 45 पे फिर से बात कर लूंगा, गीता जी। के 45th मंत्र के ऊपर, और फिर टाइम बचेगा तो विल पिक अप द न्यू 47 वगैरह से स्टार्ट कर। ठीक है, हमको एक्चुअली 2 हफ्ते हो गए अरुणा जी का हमने आवाज ही नहीं सुनी। अब कल अरुणा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो कल 45 पे स्टार्ट करेंगे फिर से, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, उसके बाद बाकी ले लेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी हु इज न्यू, Thank मोस्ट you. वेलकम, थैंक यू, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। विल सी यू टुमारो। धन्यवाद। आभार शर्मा जी, सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।